हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे इंट्राडे ट्रेड्स की जो हमने करी। एट द सेम टाइम हम बात करेंगे मार्केट एनालिसिस की। काफी कुछ है इस वीडियो में, तो एंड तक जरूर देखिएगा यहाँ पर, अगर आपको नॉलेज गेन करनी है और कल का व्यू चाहिए। तो शुरुआत करते हैं निफ्टी से। तो जैसा कि आप निफ्टी का चार्ट देख सकते हो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे या फिर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। मार्केट थोड़ा सा गैप अप हुआ, थोड़ा सा नीचे आया, उसके बाद अगेन वो ऊपर चलता हुआ चला गया। सो मेरा सिंपल व्यू था कि मार्केट में 3 दिन से ग्रीन कैंडल बन रहा है, एक अच्छी रैली देखने को मिली। एट द सेम टाइम अगर आप 1 आवर पे देखोगे, सो ये थोड़ा सा बुलिश हो गया था 1 आवर टाइम फ्रेम पे। बट मेरा एक व्यू था कि 24 5 मिनट काफी स्ट्रांग है। अगर मार्केट को सच में बुलिश होना है तो उसको ये लेवल अच्छे से तोड़ना पड़ेगा। ये कंप्लीट स्विंग का हाई था हमारा। फिर 15 मिनट में आ गया। 15 मिनट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमारा इंट्राडे का डे रेंज हम इसे कंसीडर कर रहे हैं 161 को। जैसे उसने यहाँ पर हिट किया था अराउंड 560, हमने 550 के अराउंड शॉर्ट एग्जीक्यूट किया था, कुछ ऐसा। और हमारा प्लान सिंपल सा था कि हम डे लो के आसपास निकल जाएंगे। और ये जो हमारा एसएल था 580 के अराउंड था, कुछ ऐसा। आप वीडियो में देख सकते हो, आगे प्ले होगा। और हमने एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया, सिंपल लॉजिक था हमारा। और इस ट्रेड में कॉन्फिडेंस और भी ज्यादा हमारा बढ़ गया था जब हमने क्वांटिटीज बढ़ाई थी 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। जैसा कि आपसे बात हुई थी, ये हमारा स्विंग हाई था, तो उसका हमें फेक आउट देखने को मिलता है, तो ये काफी अच्छा होता है। एक सडन डिप आया अगले कैंडल में और हमें 100% का आरओआई अप्रॉक्स मिल गया था। अगर आप देखोगे, ये हमारे इंट्राडे के ट्रेड्स हैं, जिसमें निफ्टी में सिर्फ सिंगल ट्रेड में 144,000 बना था। अब जो ये ऊपर हमारे ट्रेड चल रहा है रिलायंस का, तो ये लॉस पर है। बट क्या हुआ है कि इसके जो पुट शॉर्ट है हमारे पास, वो अच्छा प्रॉफिट दे चुके थे हमें, हमने उसे जल्दी एग्जिट कर लिया। तो ये जो हमारा लॉस है, ये कुछ खास नहीं है। अगर आप इसे पोजीशंस में जाके देखते हैं, तो अराउंड 58,000 का हमारा रनिंग लॉस है और अप्रॉक्स 50,000 के आसपास हम रिलायंस में बुक कर चुके हैं प्रॉफिट। तो अभी जो चल रहा है, इसे सिर्फ थोड़ा सा मैनेज करने की जरूरत है। बाकी इसमें कुछ भी नहीं करेंगे तो भी चलेगा। हमारा टारगेट था, जब इस अकाउंट को शुरू किया था 5 लाख से शुरू किया था, हमारा टारगेट था कि हम इसमें 10% 5% मंथली बेसिस पे स्लोली स्लोली बनाए। और हमारे पास एक अच्छा प्रॉफिट था कल तक, जिसको हम लोगों ने आज रिस्क किया और एक अच्छा आरओआई भी जनरेट किया। तो ऐसा नहीं है कि हम कंप्लीट कैपिटल से ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं, हम लिमिटेड कैपिटल यूज कर रहे हैं। बट अगर हमें एक गेन दिख जाता है अपने पास अच्छा खासा, एट द सेम टाइम हमें परफेक्ट सेट मिलता है, तो हम उसे प्ले करते हैं। अब यहाँ पर तो हो गई पहली ट्रेड जो हम लोगों ने करी। बट उसके बाद हमें क्या देखने को मिलता है इन 1 मिनट टाइम फ्रेम और इन 5 मिनट टाइम फ्रेम। आप क्या देखोगे, ये वो पार्ट था जहां से मार्केट में एक अगेन रैली आई थी, जिसमें से लास्ट हाई आपका ब्रेकआउट हुआ था ये, जिसने आज की ओपनिंग होने के बाद भी इसके नीचे नहीं आया था। बट जैसे ही इसने तोड़ दिया, तो मैं 5 मिनट में और 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे बेरिश हो गया। तो जैसे ये ऊपर आता है, यहाँ पर एक और शॉर्ट एग्जीक्यूट करता हूँ यहाँ पे, और इसका जो स्टॉप लॉस है वो स्विंग का हाई लगाता हूँ, और इस स्विंग लो का टारगेट लेके ट्रेड को एग्जीक्यूट करता हूँ। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे मेरी पोजिशंस में, एक शॉर्ट स्ट्रैडल किया है मैंने 24,300 का, बियरिश है। एट द सेम टाइम मैंने सिर्फ एक लॉट 25,000 की पुट बाय करके रखी है। 26% का मूव दे रहा है, प्रॉफिट दे रहा है। बट हमारा जो टारगेट है, वो पहला तो ये स्विंग लो है, अगर इसका भी ब्रेकडाउन देखने को मिल जाता है तो हम और नीचे के टारगेट्स देख सकते हैं। तो ये बात हो गई निफ्टी की, जो भी आज हम लोगों ने किया। और इस व्यू के काफी सारे रीजन थे, लाइक अर्ली टाइम फ्रेम पे जो फेक आउट हुआ। एट द सेम टाइम कल अपने स्टूडेंट से डिस्कस कर रहा था मैं, तो आप देखोगे तो एक तो हमारे अकॉर्डिंग स्विंग लो यहाँ पर है। एट द सेम टाइम एक स्विंग लो हम इसे भी कंसीडर कर सकते हैं, राइट। तो आप अगर देखोगे, अगर आप इसे स्विंग लो या फिर एक नेकलाइन कंसीडर करते हो, तो ये हेड एंड शोल्डर का ये वाला पार्ट एक शोल्डर था। उस शोल्डर से जैसे ही वो मार्केट गिरा है, तो ये तो पहला पुल बैक है एक शोल्डर ब्रेकडाउन होने के बाद में। टॉप से अगर आप यहाँ तक ड्रॉ करोगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट, तो आप देखोगे मार्केट 61 पे था। काफी कंफर्मेशन हमें मिल चुके थे।
जैसा कि एक तो इस स्विंग का हाई, पहला रेजिस्टेंस था यहाँ पे, दूसरा फेक आउट था, एट द सेम टाइम हमारा मार्केट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग रिट्रेसमेंट था, तो हमने ये ट्रेड्स करी। तो जो आप अभी हमारे पास ट्रेड देखोगे जो ओपन है, वो ये है ओपन ट्रेड्स ऑफ नवंबर एंड। मैंने इस एक्सपायरी की नहीं किया क्योंकि बाई चांस ऊपर मूव आएगा तो हम इसे मैनेज कर पाएंगे और प्रॉफिट में चेंज कर पाएंगे, और अभी सिर्फ 2 लॉट के साथ किया है, तो आगे चल के हम इसे क्वांटिटीज भी बढ़ाएंगे। तो ये भी मैं हमारा निफ्टी का कल के लिए भी, और सारी ट्रेड्स लाइव कर रहा हूँ, अपने स्टूडेंट्स के साथ कर रहा हूँ, कभी अकेले कर लेता हूँ। तो अगर आपको भी हमारे साथ लाइव करना है तो आप कमेंट कीजिएगा, हम आपको लाइव का लिंक दे देंगे। अब ये निफ्टी हो गया हमारा। अब बात कर लेते हैं कल क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम निफ्टी से। तो एक व्यू तो सिंपल है कि हम जो टारगेट देखेंगे वो सिंपल आपके स्विंग लो का ही देखेंगे जो 5 मिनट पर है। तो जो हमारा पहला टारगेट होने वाला है, सबसे पहले तो हम ये हिट करने वाले हैं। तो अगर हम इसको हिट करते हैं और यहाँ से पॉसिबिलिटी है कि हम एक डबल बॉटम भी बना सकते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा वेट करूंगा, बट लाइन चार्ट को भी मैं काफी फोकस कर रहा हूँ। तो मार्केट अगर यहाँ पर भी आके रिजेक्शन दिखाता है तो हो सकता है मैं कुछ क्वांटिटीज बुक कर लूँ और वेट करूँ स्विंग हाई के ब्रेकआउट का, या फिर इस पूरे स्विंग का लेग लो अगर टूटता है तो हम एक ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। ऐसा भी नहीं है कि अगर ये स्विंग लो टूटेगा हम डायरेक्टली एंटर करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर ये स्विंग लो टूट जाता है हमारा, मान लेते हैं मार्केट कल यहीं पे खुलता है, थोड़ा सा कंसोलिडेट करके तोड़ देता है, वैसे तो हम बेरिश ही हैं तो हमारे पास तो प्रॉफिट रहने वाला है। अगर ये सिनेरियो हो रहा है कल तो हम वेट करेंगे पुल बैक का। जैसे ही मार्केट एक अच्छे लेवल पर आएगा रिट्रेसमेंट लेवल पे, हम वापस से शॉर्ट करेंगे, और जब ये जो नया स्विंग बनेगा हमारा, इसका ब्रेकडाउन आएगा तो हम अपने एसएल को कॉस्ट टू कॉस्ट या फिर इस स्विंग के ऊपर शिफ्ट कर लेंगे और मार्केट को चलने देंगे जब तक हमारे पास नया हाई हाई नहीं आ जाता इन 5 मिनट टाइम फ्रेम। तो जैसे कि बड़े टाइम फ्रेम पे हम बुलिश हैं, स्मॉलर टाइम फ्रेम पे हम बेरिश हैं, तो ऐसा कोई लॉन्ग टर्म का हम व्यू नहीं बना सकते निफ्टी में। अब आते हैं, बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी काफी बुलिश था, काफी ज्यादा बुलिश था। अगर आप इसे आर्ली पर देखो या फिर आप मेरे अगर पूरे पुराने वीडियोस देखे होंगे, तो उसमें क्या था कि मैंने कहा था कि बैंक निफ्टी बेरिश नहीं है। डेली टाइम फ्रेम का उसका ये लेवल था, इसने अभी तक इसका ब्रेकडाउन नहीं दिया है, तो ये स्ट्रक्चर वाइज तो कभी बेरिश हुआ ही नहीं था। यही रीजन है कि मार्केट में ये वीक है ही नहीं बैंक निफ्टी। बट अगर हम कल की बात करते हैं तो सिंपल है, मार्केट तब तक बुलिश है जब तक हमारा 52,880 मेंटेन है। अगर ये मार्केट ने तोड़ दिया तो एक बेरिश मोड इसमें भी शुरू हो जाएगा और हम कुछ ऐसा मार्केट देख सकते हैं। बट जब तक ये हमारा ब्रीच नहीं हो रहा है हम स्मॉलर टाइम फ्रेम पे या फिर इंट्राडे पे कुछ नहीं कर सकते। अब जैसे 3 सिनेरियोज होते हैं, गैप अप, गैप डाउन, साइडवेज मार्केट। सो इन केस बैंक निफ्टी में जो हमारी रेंज है वो कुछ ऐसी दिख रही है हमको, ये स्विंग लो है, ये स्विंग हाई है। अब कंसीडर कर लीजिए कब साइडवेज खुलता है और मार्केट में एक ब्रेकआउट आता है, तो इसके रिस्पेक्ट में एक नया हाई होगा। तो हम क्या करेंगे, इस लेवल से फिबोनाची रिट्रेसमेंट करेंगे, और अगर हमें पुल बैक दिखेगा तो हम एक लॉन्ग साइड देख सकते हैं। अगर गैप अप होता है मार्केट में हम कुछ नहीं करेंगे, वेट करेंगे या फिर ट्रेडिंग अवॉइड करेंगे कल के लिए। अगर मार्केट में कल गैप डाउन हो रहा है कुछ ऐसा और कंसोलिडेट करके तोड़ रहा है ऐसे करके, तब भी हम शॉर्ट कर सकते हैं। बट अगर कल के लिए एक परफेक्ट लेवल लो ट्रेड करने के लिए तो वो ये है, आप मार्क कर लो इस चीज को, इस रेक्टेंगल को, 53,53,000, 52,994 एंड 53,080। सो इस लेवल पे अगर मार्केट आता है, आप कुछ क्वांटिटीज, मैं पर्सनली हो सकता है इसको लॉन्ग करूं, कुछ ऐसा ट्रेड बन सकता है कल के लिए अगर मार्केट यहाँ पर आता है। अगर इस लो का ब्रेकडाउन मिल जाता है तो हमारे लॉन्ग साइड के सारे व्यू खत्म हो जाएंगे और हम शॉर्ट साइड के ट्रेड बिल्ड करना शुरू करेंगे। सो ये हमारा व्यू हो गया। अब अगर हम आज पूरे मार्केट की बात करें तो पूरे मार्केट में कुछ सेक्टर्स आपके निगेटिव हैं, कुछ पॉजिटिव हैं। लाइक रिलायंस आपका 1% निगेटिव है, HDFC 1.8% पॉजिटिव है, ऑटो सेक्टर काफी गिरा है, कुछ सेक्टर्स गिरे हैं, कुछ सेक्टर्स नहीं गिरे हैं। जैसे काफी मिक्स्ड हुआ है आज ऑटो सेक्टर, कमोडिटी, कंजम्पशन, एनर्जी,
द सेम टाइम एफएमसीजी, ये सारे गिरे हुए हैं। बट अगर आप PSU बैंक्स की बात कर लें या फिर आप मिड कैप की बात करें, ये सारे अच्छे खासे अप थे। तो ऐसा कोई व्यू नहीं बना सकते हम कि ओवरऑल मार्केट का क्या व्यू है। हमें निफ्टी बेरिश लग रहा है, बैंक निफ्टी बुलिश लग रहा है, तो अगर हमें बुलिश ट्रेड मिलती है तो हम बैंक निफ्टी करना प्रेफर करेंगे। बट अगर हमें शॉर्ट ट्रेड मिलती है तो हम निफ्टी करना प्रेफर करेंगे। तो जो जिस डायरेक्शन में है हम वही करेंगे, कभी भी ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाएंगे। अब पॉसिबिलिटी क्या है कि दोनों में से एक तो साथ देगा एक दूसरे का, या तो निफ्टी बुलिश हो जाएगा या तो बैंक निफ्टी बेरिश हो जाएगा। तो हमें वेट करना है दोनों कब सिंक करते हैं एक दूसरे से। जैसे सिंक करेंगे हम उसे अकॉर्डिंग पोजीशन को बिल्ड करेंगे। तो कल के लिए मेरा व्यू यही है कि जो भी आपके स्विंग लोज और स्विंग हाई बने 15 मिनट में या 5 मिनट में, हम उन्हीं के अकॉर्डिंग चलेंगे मार्केट में। और बाकी कल जो भी होगा लाइव मार्केट में आपको अपडेट मिल जाएगा। अगर आपको मेरे साथ ट्रेड करना है तो आप कमेंट कर दीजिए, कल हम साथ में ट्रेड करेंगे, कल से ट्रेड करेंगे। तो इस चैलेंज के बारे में बताता हूँ जो हम कर रहे हैं। तो इसमें हमारा जो कैपिटल यूज होने वाला है वो 5 लाख यूज होगा पहले फेज में, जिसमें हम 2 लाख 2.5 लाख के आसपास एम करेंगे। कोई टाइम लिमिट नहीं है, बट हम ये एक महीने में 5 से 10% का टारगेट सोच रहे हैं। स्लोली स्लोली बिल्ड करेंगे। अगर ये बन जाता है या फिर इससे ज्यादा बनता है तो हम उस प्रॉफिट को रिस्क करके थोड़ा बड़ा प्ले कर सकते हैं निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, इंट्राडे में। बट जब हमारे परफेक्ट सेटअप्स बने, जब हमारे स्टॉप लॉस बहुत छोटे हों, जैसे कि 1:3, 1:4, 100% ROI, 50% ROI, ये सब जब मिलने लगेंगे हमको, हमें लगेगा इतना मिल सकता है बाय लूजिंग सम अमाउंट, तो हम अपने प्रॉफिट को रिस्क करना प्रेफर करेंगे। बट हमारा जो टारगेट है वो ये है कि हम छोटे कैपिटल को भी यूज करें ऑप्शन बाइंग में, जैसे कि 10,000, 20,000, 30,000, मैक्स 30,000, और बाकी पैसा हम सेलिंग पे लगाएं और स्लोली स्लोली अपने पूरा पोर्टफोलियो बिल्ड करें। सेलिंग करते हुए फिर इक्विटी करें, हर वो चीज करेंगे मार्केट में जो अवेलेबल है, और हम धीरे धीरे करके पैसा बनाएंगे। सो अगर आपको इस जर्नी का पार्ट बनना है, अगेन टेक्स्ट करिए हमें, हम आपको परफेक्ट तरीके से गाइड करेंगे। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। गुड।